हेलो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में अकबर के बारे में जानेंगे। अपने मुगल वंश को आगे बढ़ाते हुए अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए कम वीडियो में, छोटी वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हम अकबर को शुरू करते हैं। अकबर के बारे में जानने के पहले शुरुआत में अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा के यहाँ हुआ था, क्योंकि जब हुमायूं अपना सब कुछ हार के अपने शासन को छोड़ के चला गया था पश्चिम की तरफ, तो ये राजस्थान में अमरकोट और यहाँ के 16 राजा हुआ करते थे, तो उनके यहाँ ही अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो कि हुमायूं के, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, हुमायूं के भाई हिंदाल के गुरु की पुत्री थी। उनसे इन्होंने विवाह किया था और उनके बाद में इनकी पुत्र प्राप्त हुई थी अकबर के रूप में। अब इनकी हम बात करें सिंहासन की। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में, तो इनका जो सिंहासन है 1556 ईस्वी में इनका सिंहासन होता है पंजाब में कलानौर एक जगह है, वहाँ पर ये लड़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम पर। तो इन्हें पता चलता है कि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो तभी इनका संरक्षण था बैरम खां, तो वो इनका सिंहासन वहीं पे बनाता है ईंटों का, और वहीं पे इन्हें मतलब इनकी ताजपोशी कर देता है, इन्हें राजा बना देता है। संरक्षक इनका बैरम खां रहता है 1556 से 1560 तक। ये 4 साल तक इनकी संरक्षण मतलब इनके अंडर में रह के काम करता है अकबर। लेकिन कुछ टाइम बाद जब अकबर को लगने लगता है कि नहीं, अब मुझे दखलंदाजी पसंद नहीं है किसी की भी, तो अकबर इनको अपने राजपाट से निकाल देता है। वो इनके लिए 2 ऑप्शन रखता है, या तो आप कोई मतलब एक जो बाहर के काम होते हैं उन्हें संभालो, या फिर आप हज पे चले जाओ। तो इन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना, इन्होंने हज पे जाना चुना। लेकिन क्या होता है, उसी बीच में जब हज पे जा रहे होते हैं तो इनका एक पुराना दुश्मन तो इनकी हत्या कर देता है। अब बात करते हैं हम अकबर के द्वारा किए गए कुछ काम, मतलब सामाजिक काम एक तरीके से, जिसके कारण इसे अकबर को महान भी माना गया है। इन्होंने कुछ समाज के लिए सही काम, नेक काम भी करे थे। इन्होंने दोनों ही हिंदू और मुसलमानों को ही मतलब एक तरीके से समान माना था। इन्होंने ऐसा नहीं करा था कि हाँ खाली बस मुसलमानों की तरफ ही देखना है। हिंदू नीति को अपनाते हुए शासन चलाया था। ये हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, और एक तरीके से इन्होंने मतलब हिंदुओं के कुछ हित में भी कार्य करे थे। जैसे कि इन्होंने तीर्थकर को हटा दिया था 1563 में। फिर उसके 1 साल बाद इन्होंने 1564 ईस्वी में तीर्थकर के बाद जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। अब ये तो हो गए इनके कुछ मतलब सामाजिक या धार्मिक कार्य समाज के प्रति। अकबर ने अपने विजय अभियान शुरू करे, जिसमें इनके कुछ इम्पोर्टेंट अभियान है, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि 1548 में एक चित्तौड़ का अभियान करा था, जिसमें वहाँ के शासक थे उस टाइम पर उदय सिंह और हमारे जो अकबर थे इनके बीच में लड़ाई हुई थी 1568 में, जिसमें कि अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। वहीं पे ही फिर मतलब उनके 4 साल बाद ही उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर वहाँ के शासक बने थे महाराणा प्रताप, जिनसे कि 1576 ईस्वी में फिर हल्दीघाटी का युद्ध होता है। इसका मतलब एक तरीके से हल्दीघाटी को युद्ध को माने तो ना तो ये अकबर जीत पाए थे और ना ही महाराणा प्रताप। एक तरीके से ये मतलब एक पूरा परिणाम नहीं निकल पाया था, पर फिर भी इसमें जीत अकबर की मानी जाती है, जिसमें कि सेनापति इनके मान सिंह थे अकबर की तरफ से। और इन्होंने 1572 में एक गुजरात विजय भी करी थी, जिसके उपलक्ष्य में इन्हें जीतने के बाद में इन्होंने बुलंद का दरवाजा बनाया था, जो कि आप फतेहपुर सीकरी में है, जो कि एक भारत का यानी कि विश्व का ही माने तो सबसे बड़ा दरवाजा है, जो बुलंद दरवाजा 1572 में और गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये इनके इम्पोर्टेंट थे। फिर इसके बाद में 1576 के बाद हल्दीघाटी युद्ध होने के बाद फिर ये पंजाब की तरफ चले गए थे 1585 से, उधर साइड इन्होंने अभियान करे थे अपने। तो इन्होंने मतलब सारा एक तरीके से पूरे भारत पे जितना उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी उत्तर भारत पे सारे पे अधिकार कर लिया था एक तरीके से। इन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक अच्छा आदमी पेश करने, एक अच्छा आदमी या अपना अच्छा व्यक्तित्व पेश करा था, उसकी मिसालें थी। क्योंकि इन्होंने जितने भी अभियान करे या फिर किसी के विरुद्ध लड़ाई करी तो इन्होंने सबसे पहले उन्होंने संधि के लिए बोला, क्योंकि अपने आप को एक अच्छा इंसान दिखाने के लिए कि भी देखो मैं इनसे संधि के लिए बोल रहा हूँ, ये संधि नहीं कर रहे। फिर उसके बाद में इन्होंने अभियान करा, उसके विरुद्ध लड़ाई करी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को एक अच्छा आदमी साबित करने की कोशिश करी हर जगह, जिससे कि इनको महान अकबर कहा गया। और हिंदुओं के प्रति इन्होंने एक सहिष्णुतावादी नीति अपनाई,
धार्मिक नीतियों का विरोध नहीं करा हिंदुओं की, मतलब दोनों हिंदुओं का भी इन्होंने ठीक ठाक सम्मान करा और मुसलमानों को भी, किसी भी एक तरफ इन्होंने पक्षपात नहीं करा था। अपना शासन हिंदू नीतियों से भी चलाया था और मुस्लिम नीतियों से भी। अब आते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट हैं नवरत्नों, ये इनके हम नवरत्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले बीरबल थे, एक अबुल फजल थे, तानसेन थे, ये उस टाइम के ठीक ठाक जाने माने गायक थे। और रहीम थे, रहीम जो इनके अब्दुल रहीम खान है, इनके ही पुत्र थे ये। उनके जो बैरम खान, बैरम खान की जो पत्नी थी फिर उनसे शादी कर ली थी अकबर ने, तो उनके पुत्र थे अब्दुल रहीम खान जो कि इनके नवरत्नों में शामिल थे। मान सिंह इनके सेनापति थे और टोडरमल थे, टोडरमल इनके राजस्व विभाग पर देखते थे। एक फेजी थे, फेजी भी इनके एक लेखक का कार्य करते थे। हकीम हुमायूं थे, मुल्ला दो प्याजा थे। ये इनके 9 नवरत्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इनकी पत्नी थी, पत्नी की बात करें तो पत्नी थी इनकी जोधाबाई, और जो जोधाबाई से पुत्र प्राप्ति हुई थी वो थे, इनका नाम सलीम, सलीम को जहांगीर के नाम से जाना जाता है। इनके दोनों नाम सलीम और जहांगीर, ये इनके पुत्र थे। और इन्होंने कुछ सुधार कार्य भी करे थे, जैसे कि इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करी थी। बाल विवाह को इन्होंने 14 वर्ष से, मतलब इनकी जो पहले बाल विवाह हो जाते थे उनकी एक डेट मतलब उम्र फिक्स कर दी थी कि 16 साल लड़के की और 14 साल लड़की की अपने टाइम पर। और विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन करा था कानूनी तौर पर। इन्होंने इसको मतलब पूरे अपने राज्य में या जितने भी इन पे शासन थे सब में इन्होंने इसका पूरी तरह समर्थन करा था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद में इनके उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर यानी सलीम अब इनका सिंहासन संभालेंगे। तो मैंने इस छोटी सी वीडियो में जितने भी इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे बस उनको ही कवर करने की कोशिश करी कि ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं हो और नॉलेज भी मिल जाए इनके बारे में। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हैं जितने भी मैंने बता दिए हैं आपको। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।